तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। भारत की आजादी में बापू ने अहम भूमिका निभाई और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई और ये बताया कि अहिंसा से शक्तिशाली हथियार और कोई दूसरा नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी बापू की 152वीं जयंती पर ट्वीट किया। सीएम ने लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। तो आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। उनकी जयंती पर गया का गांधी स्तूप गांधी जी के संदेश को पूरी दुनिया में फैला रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी 4 बार गया आए थे। गांधी जी के निधन के बाद उनके भस्मावशेष को मोक्ष धाम गया लाया गया और सभी धर्मों के अनुकूल एक स्तूप का निर्माण कराया गया। 20 जून 1948 को तत्कालीन राज्यपाल NS अर्णे ने इस स्तूप का शिलान्यास किया और 28 दिसंबर 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गांधी स्तूप के अंदर आज भी महात्मा गांधी के भस्मावशेष सुरक्षित हैं, लिहाजा दुनिया भर में इस स्तूप का विशेष महत्व है। अभी हम लोग गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उस स्थल पर खड़े हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अस्थि कलश स्तूप है। इस अस्थि कलश स्तूप का एक विशेष महत्व है क्योंकि पूरे बिहार में गया का ही गांधी मैदान एक ऐसा मैदान है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यहां पर अस्थि कलश स्तूप है। तो गांधी जयंती पर राष्ट्र आज जहां राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है, वहीं बिहार ने आज इस खास दिन पर यह ठाना है कि इस बार बिहार टीकाकरण में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा। तोरा सबसे आग्रह करे छिए कि जल्दी से जल्दी कोरोना के टीका लो। तो टीके का बिहार खुद का अपना बनाया और रिकॉर्ड तोड़ेगा। गांधी जयंती पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए जा रहे हैं। 35 से लेकर 40 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये वो टारगेट है जिसे अचीव करना है। 17 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की बिहार ने तैयारी कर ली है। 17 सितंबर को आपको बताते चलें 33.5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ था और आज 35 से लेकर 40 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य बिहार ने रखा है और इस दिशा में लेकर तमाम जगहों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जिन लोगों ने भी टीका अब तक नहीं लगवाया है, टीकाकरण का हिस्सा जरूर बने, टीका जरूर लगवाएं। ये आपकी अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपके अपनों की सुरक्षा के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और आज 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य पूरे बिहार में रखा गया है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 30 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था और आज यह आंकड़ा 35 लाख रखा गया है और आज 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन जो है वो दिया जाना है। निश्चित तौर पर
जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बिहार ने रिकॉर्ड कायम किया था और देश भर में सबसे ज़्यादा लोगों ने जो 30 लाख का जो लक्ष्य था उसको पार कर गया था और देश में एक रिकॉर्ड बना था। निश्चित तौर पर आज भी जो ये आज लक्ष्य रखा गया है 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का, निश्चित तौर पर आज ये रिकॉर्ड जो है वो टूटता नजर आएगा। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ रुख करते देखे जा रहे हैं और ये एक सुखद और अच्छी तस्वीर कई मायनों में, खासकर अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरीके से बिहार कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम जब से शुरू हुआ और लगातार नित्य नए रिकॉर्ड जो है वो कायम करता रहा, आज एक बार फिर से बिहार अपने आंकड़े को छुएगा और 35 लाख से अधिक लोग इस जो लक्ष्य रखा गया है इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, है ना। हाँ, तो आज लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि इस रिकॉर्ड को पूरा किया जितना जल्दी हो सब लोग जो है अपना आकर के जो है इस चीज से उभरे, जल्दी लें वैक्सीन, वैक्सीनेट होना जरूरी है। तो सरकार ने जो 35 लाख का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने के लिए आप अपने घरों से बाहर निकले और एक मैसेज फिर से बिहार दे पूरे देश को कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हम कितने अवेयर हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की बिहार ने तैयारी कर रखी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सभी से ये आग्रह कि अगर अब तक आपने टीका नहीं लगवाया है तो आप जरूर टीकाकरण का हिस्सा हों, अपनों को भी सुरक्षित करें, समाज के प्रति अपना दायित्व जरूर निभाएं। और बापू को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है जो ये कहते हैं कि समाज के लिए दायित्व निभाइए, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है और बिहार में वैक्सीनेशन का काम बेहद तेजी से चल रहा है ताकि 40 लाख का लक्ष्य हासिल किया जा सके। देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर राजघाट की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहले सुबह पहुंचे, बापू को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और दूसरी तस्वीर उस रिकॉर्ड की जिस रिकॉर्ड को आज एक बार फिर से बिहार स्थापित करने वाला है। उस रिकॉर्ड के जरिए देश को ये मैसेज देने वाला है कि बिहार इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सबसे अव्वल है, सबसे आगे है। यानी समाज के लिए और देश के लिए अपने दायित्वों को बिहार के लोग सबसे ज्यादा समझते हैं और इस दिशा में एक नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, 40 लाख लोगों तक टीकाकरण करने का लक्ष्य बिहार की तरफ से रखा गया है। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार इन दिनों कटिहार के कदवा स्थित अपने आवास पर हैं और लोगों को टीके के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता शुभम के घर पर लगा हुआ है और शुभम तमाम आने वाले लोगों से पूछना नहीं भूलते हैं कि उन्होंने टीका लिया या नहीं लिया। शुभम लोगों को टीका लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। शुभम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का वैक्सीनेशन के प्रबंधन को लेकर आभार जताया और लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में शामिल होने की अपील की। शुभम कुमार यूपीएससी टॉपर, जिनका नाम अब देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। कटिहार कदवा का मूल निवासी शुभम हमारे साथ है। ऐसे शुभम जी के बारे में कई बातें देश दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन अब वो एक खास मुहिम से जुड़ गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर शुभम जी लोगों तक खास अपील कर रहे हैं और ये अपील वाकई बहुत मायने रखता है। आइए हम सीधे बात करते हैं शुभम जी से। मैं कहना चाहूँगा कि रिसेंट कुछ मंथ्स में वैक्सीनेशन काफ़ी स्पीड में हुआ है, काफ़ी तेज गति से हुआ है और अब लोगों में जागरूकता भी फैल रही है। और जो पहले जो लोग जो है वो डरते थे वैक्सीन लेने में, वो कहीं ना कहीं वो डर गया है। मैं खुद भी दोनों डोज जो है वो वैक्सीनेशन का कोविड का वो मैं ले चुका हूँ और अब ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी जो अपने पूरे एडल्ट पॉपुलेशन है वो फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। खास अंदाज में अपील कर रहे हैं, देशी भाषा में, ठेठ भाषा में भी अपील कर रहे हैं और हिंदी में भी बात रखें। एक बार हम चाहेंगे कि दर्शक को लिए अपील को दोहराएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लें एंड जब तक आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तब तक आप कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि अगर आप फर्स्ट डोज ले चुके हैं और अगर आपके जो वो दिन है वो पूरा हो चुका है तो आप जल्दी से जल्दी जा करके सेकेंड डोज जल्दी से जल्दी लें। कोविड का जो संक्रमण है अब तक पूरी तरह गया नहीं, लेकिन जो रफ्तार है वो वैक्सीनेशन के कारण बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है और यूपीएससी टॉपर शुभम भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन ही कोरोना का बचाव है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर सजगता आ चुकी है और इसीलिए बिहार एक के बाद एक नया कीर्तिमान वैक्सीनेशन को लेकर स्थापित कर रहा है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, चूंकि आज एक बार फिर से बिहार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। सुबह से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और यूथ कितने ज्यादा इसे लेकर मोटिवेटेड नजर आते हैं? बिल्कुल विवाह में कोरोना महामारी को हराने के लिए बिहार लगातार संकल्पित है और यही वजह है कि विशेष रणनीति के तहत आज फिर से गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। और इस मेगा वैक्सीनेशन अभियान में अगर बता दें आपको तो बिहार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लक्षित है। तो निश्चित रूप से अब तक जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफी है कि तकरीबन 1 घंटे के भीतर बिहार ने 1,64,000 वैक्सीन दिया है और जिसमें समस्तीपुर अभी नंबर 1 पर चल रहा है। 26,353 लोगों ने अब तक समस्तीपुर में टीका लिया है। तो इसी तरह से जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। देखिए युवाओं की बड़ी संख्या में भीड़ है और लगातार 2 दिनों से हर स्टेशन साइट पर फोन कॉल करके लोगों को ये बताया जा रहा था कि आपके लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। पटना में 820 जगहों पर इसी तरह से कैंप लगाया गया है। और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका की तस्वीर है। सुबह का वक्त है लेकिन बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध हैं। जो नर्सिंग स्टाफ हैं या अधिकारी हैं वो भी एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। जरा हम बात करेंगे यहाँ होटल पाटलिपुत्रा अशोका की हेल्थ मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या कहेंगी, आप लोगों का क्या टारगेट है यहाँ पर? जी, जैसा हर बार हम लोग महाअभियान में एक नया टारगेट सेट करते हैं और अपने ही पुराने टारगेट को तोड़ते हैं, उसी तरह इस बार फिर से हमारा एक टारगेट है। जो टारगेट वही है, हमारा पुराना टारगेट को तोड़ना ही हमारा टारगेट है। अच्छा। तो इस बार हम लोग तीनों 24x7 का तीनों सेंटर मिला के हम लोगों ने 10,000 का लक्ष्य रखा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 10,000 क्या उससे भी ज्यादा बनाए, रिकॉर्ड बना पाए। चलिए 10,000 पिछली बार का रिकॉर्ड है और उसको तोड़ने के लिए पटना का अशोका जो होटल रजनीश, पाटलिपुत्रा है यहाँ पर एक रिकॉर्ड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और वैक्सीनेशन से जुड़कर वैक्सीनेट होकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरों को सुरक्षित करने का भाव, इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। और उसी की एक खूबसूरत तस्वीर आज बिहार अपने इस वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल विवाह, आपने सही कहा कि इससे अच्छी और बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है महात्मा गांधी के लिए, राष्ट्रपिता के लिए। तो यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है और संजीवनी देने का काम किया जा रहा है। जो 3rd वेव की आशंका जताई गई है बिहार में, तो उससे पहले जो लोग हैं उनके इम्यूनिटी को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े और जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है कि लोग भी कहीं ना कहीं इच्छुक हैं और सेकेंड डोज लेने वाले हों या पहले डोज लेने वाले हों, किस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पटना के 820 सेंटरों के अलावा बिहार के 15,500 जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर यही तस्वीर है। बता दें आपको कि मौसम सही नहीं है, लगातार बारिश की खबर आ रही है, बावजूद जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा और यही वजह है कि अब तक 1 घंटे में 1,64,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 24 घंटे के भीतर 40 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करके फिर से बिहार अपना रिकॉर्ड तोड़ सके। विवाह, बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज़ 18 भी तमाम लोगों से अपील करता है कि वैक्सीनेट जरूर हो, वैक्सीनेशन का हिस्सा जरूर बने। आप खुद भी और आपके आसपास जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन्हें इस अभियान से जरूर जोड़ें, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बापू की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम सभी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है, अपने जीवन में इसे शामिल करने की जरूरत है। आकर सब लोग इसी बात को याद करते हैं। सब लोगों को हमेशा उनके विचारों को भी न सिर्फ उनको मान करके आगे चलना है बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना है ताकि देश आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े और सब लोगों में आपस में प्रेम और भाईचारे का सद्भावना का। और अब बात चक्रवाती तूफान गुलाब की, तो इस गुलाब चक्रवाती तूफान की वजह से बिहार में कई जिले इस वक्त बहुत प्रभावित हैं। नवादा की बात करें तो पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले की तमाम जो नदियां हैं वो इस वक्त तूफान पे हैं। नदियों की तेज धार की वजह से गोंदापुर, मंगरबीघा और कई दूसरे स्थानों पर डायवर्जन टूट चुका है
लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोंदापुर इलाके से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। गुलाब चक्रवात से पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से नवादा जिले में अब परेशानियां बढ़ने लगी है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले के गुजरने वाली सभी नदियों में भारी उफान है, चाहे वो सकरी, खुरी, धनार्जय या नाटी नदी हो, सभी नदियों में भारी उफान है और जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। इन नदियों के जल वृद्धि होने से एक तरफ जहां नए नए इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी शुरू हो गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा शहर के गोंदापुर का दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुरी नदी में ज़बरदस्त जल वृद्धि हुई है और इसके कारण एक बार फिर से यहाँ जो डायवर्जन जो बना था वो फिर से एक बार टूट चुका है। जिले के कई हिस्सों में डायवर्जन टूटने की खबर है और जिससे एक बार फिर से लोगों को परेशानियां होनी शुरू हो गई है। स्थानीय लोग हैं, हम इससे हम जानते हैं क्या समस्या हो रही है। बार ये डिग्रेशन दे रहा है, 2 बार हो गया है भराई और फिर भी दहिए रहा है। फिर हम लोग का परेशानी कितना बढ़ रहा है, जा रहे हैं घूर करके आ रहे हैं, घूर करके बच्चे लोग लेकर जा रहे हैं स्कूल की वजह से, सब लोग बच्चे लोग भी परेशान हैं। क्या नाम है? विजय चौधरी। आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग का बहुत घूर घूर के जाना पड़ रहा है, हम लोग का परेशानी बढ़ रहा है, बार बार दह जाता है, 2 बरस से दह चुका है, हम लोग का बहुत परेशानी है। ये कब टूटा है? ये टूटा आज बिहान परसों टूट चुका है। अभी तक कोई देखने आया है? कोई देखने के लिए नहीं आया। अभी आप लोग कैसे जा रहे हैं? हम लोग बहुत घूर के जा रहे हैं, बहुत परेशानी हम लोग का है। जैसा कि आपने सुना कि एक बार फिर से लोगों का कहना है कि नदियों में उफान आ जाने से लोगों को फिर से एक बार समस्याएं बढ़ गई है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, सभी जगह लोगों की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हम शहर की बात करें तो 2 जगहों पर खुरी नदी पर बना डायवर्जन जो है अब तक बह चुका है और अभी तक उस डायवर्जन को ठीक करने का काम नहीं शुरू हुआ है, जिसके कारण लोगों को लंबा रास्ता तय कर अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो बिहार में मानसून देखिए सक्रिय है और इसका असर पटना समेत दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही पटना में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए आज भी अलर्ट जारी किए गए हैं। कई जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दूसरे और तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना का मौसम आज सुबह से ही बेहद सुहावना है। अभी आसमान से लगातार जो बारिश की बूंदें हैं वो गिर रही हैं और जो जानकारी मिली है आज मौसम कुछ इसी तरीके का रहेगा राजधानी पटना में। अगर पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो बिहार में मानसून की सक्रियता पिछले 24 घंटे में चरम पर रही है। कई जिलों में बारिश हुई है, कई जगह वज्रपात भी हुआ है और आज भी पटना समेत कई राज्यों में सुबह से ही बारिश की जो सूचना है वो मिल रही है। वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया में अधिक बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि गया, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, बांका, जमुई, मुंगेर में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना जताई गई है। धान की फसल को तेज हवाओं से नुकसान पहुंचा है, जैसा कि कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है। पटना सहित दूसरे जिलों में अभी जो मौसम से सूचना मिल रही है, तेज गरज के साथ बूंदाबांदी जो है वो लगातार जारी है। हालांकि पारा जो है वो गिरा है और लोगों को एक तरीके से जो उमस थी उससे निजात मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर के बाद ही, यानी कल के बाद ही मौसम जो है वह साफ़ होगा और हवा जो तेज़ चल रही है उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है। और फिलहाल हालांकि अगर कुल मिलाकर देखें तो सितंबर महीने में बारिश की कमी का जो 6 साल का रिकॉर्ड है वह टूट गया है। पिछले 6 साल में अभी अगर इस महीने में मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर महीने में सामान्य से 52% कम बारिश हुई है इस साल, जबकि इससे पहले 2015 में 53% बारिश कम हुई थी। और सितंबर में इस बार गर्मी भी काफ़ी रही है और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से उमस भी देखने को मिली थी। इस बार सीधे तौर पर इसका तापमान पर असर भी पड़ा है। पटना समेत राज्य के अधिकतर भाग में अगर बात कर लें तो सितंबर महीने में गर्मी से लोग बेहाल रहे हैं। हालांकि अभी पिछले 2-3 दिनों से मौसम जो है वो सुहावना है। अभी भी राजधानी पटना में लगातार जो बारिश की बूंदें हैं वो गिर रही हैं, आप कैमरे में महसूस कर पा रहे होंगे। और देखिए जो पानी है उसमें भी दिख रहा है कि पानी की बूंदें लगातार जो है
वो गिर रही हैं। तो मौसम बेहद सुहावना राजधानी पटना का और आसपास के इलाके में भी और दूसरे जिलों में भी इसी तरीके का मौसम जो है उसकी सूचना मिल रही है। फिलहाल उमस से भी लोगों को निजात मिली है और लोग इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक